आवर यूट्यूब चैनल होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 52 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS 3 शेप और साइड प्रॉपर्टी में बात करेंगे। एज सच ये यूज होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं। CSS 3 शेप और साइड वैल्यूज सर्कल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एलिप्स में, इनसेट, पेलोगॉन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आपको क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का आना जरूरी है, मतलब वो उसका पता होगा, देन ही फिर आप उसके ऊपर शेप और साइड की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो क्रिएट की थी, इसका मैं वीडियो की एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी दे दूंगी वीडियो में के आई टैग में, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर जस्ट हमने यहाँ पे आप क्लिप पाथ के थ्रू मैंने इसका सर्कल क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर ये इस तरह से नज़र आ रही होगी। मीन कि आप जो भी टेक्स्ट वगैरह राइट डाउन करेंगे, मतलब ये वो इसको मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर शेप और साइड यूज़ करते हैं तो ये जितना भी इसमें गैप था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसको हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी लो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लिया है। टाइटल में मैंने इसको CSS 3 शेप और साइड प्रॉपर्टी विद HTML राइट डाउन किया है। बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली, क्योंकि हम यहाँ पर इन पे CSS यूज कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने स्टाइल का ओपनिंग टैग और स्टाइल का क्लोजिंग टैग यूज किया हुआ है हेड के टैग से पहले। तो यहाँ पर हेड का टैग क्लोज भी करना था, हेड का टैग यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया है। और इसके बाद हमारा बॉडी का टैग ओपन होता है। यहाँ पे हमने बॉडी को फॉन्ट फैमिली वर्दाना और एरियल सेट किया हुआ है। मैंने इमेज ये वाला जो लिया हुआ है इसको मैंने फ्लोट लेफ्ट सेट किया, क्योंकि यहाँ पे एक साइड पे हमारा टेक्स्ट भी आएगा। और यहाँ पर मैंने एक H1 हेडिंग दी हुई, यूज ट्रेडिटिव राइट डाउन किया, और CSS 3 शेप और साइड राइट डाउन किया हुआ है। और यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है, लिप्सम loremipsum.com पे आप जाएं तो आपको ये वाला पैराग्राफ कॉपी कर सकते हैं। डिमी सा पैराग्राफ मैंने ऐड किया हुआ है। अभी इसको मैंने शेप और साइड डॉट HTML के नाम से सेव किया हुआ। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, अभी ये हमें इस तरह से इसका लुक नजर आ रहा है। मीन कि अभी हमने इसके ऊपर ना क्लिप पाथ यूज किया और ना ही यूज किया है शेप और साइड। तो अब हम इसके ऊपर क्लिप पाथ यूज करते हैं। फर्स्टली इमेज में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर राइट डाउन करूंगी क्लिप पाथ कॉलन, और इसके ऊपर फर्स्टली मैं सर्कल यूज करती हूँ। सर्कल में मैं इसको वैल्यू दूंगी, सर्कल में मैं इसको वैल्यू देती हूँ। फर्स्टली तो मैं इसका रेडियस रखती हूँ 25% और एट इसका मीन के एक्स एक्सिस में इसका रखूंगी सपोज 28%, और वाई एक्सिस में इसका रखूंगी 48%। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अगर कुछ चेंजिंग करनी पड़ी तो हम करेंगे। तभी हमें सर्कल इस तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो जितना भी गैप है इसको हमें खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लिप पाथ शेप और साइड का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर मैं जाऊंगी और यहाँ पर जाकर हम क्या लिखेंगे, शेप और साइड हाइफन और साइड और कॉलन। तो उसमें जाके हम जस्ट ये वाली जो सर्कल की वैल्यू है ये वाली पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें यहाँ पर हमें जो गैप आ रहा है ये बिल्कुल ज़्यादा, हमारा जो गैप था वो ख़त्म हो गया और यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ चिपक गया। तो इसके लिए हमें शेप और साइड के साथ एक मार्जिन हम यूज़ करेंगे, शेप मार्जिन, और मार्जिन को मैं सपोज यहाँ पे देती 18 पिक्सल और कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करें यहाँ पे इसमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो इस तरह से हमें बिल्कुल ठीक से नज़र आ रही है। अब इसके अलावा पेलोगॉन, इंसर्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाती हूँ यहाँ पर एक वेबसाइट पे,
जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके राइट डाउन करेंगे cssportal.com। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम चेक करेंगे जो हमारी CSS की, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो सिलेक्टर CSS शेप, यहाँ पर हम जाएंगे इधर सेटिंग में और यहाँ पर हम ओपन करेंगे क्लिप पाथ जनरेटर को। यहाँ पे हम क्लिप पाथ जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इसकी है, पैरागॉन में हम ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं, हेक्सा, और इसमें हम सर्कल वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, इनसेट को यूज़ कर सकते हैं, एलिप्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इनसेट को यूज़ करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा शेप ठीक कर लेती हूँ। तो ये हमारा इनसेट है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, इधर से इंसर्ट, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम जाके इधर राइट डाउन करेंगे, सर्कल की जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे दोनों जगहों पे, क्लिप पाथ में भी और शेप और साइड में भी। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, अभी इन सेट का हमने यूज़ किया था। और रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, इसमें ये वाली शेप आ चुकी है। आई थिंक सो मैंने ना सेमीकोलन नहीं लगाया तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रही। सेमीकोलन लगाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके आप रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, अभी ये अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये अप्लाई हो रही है। आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जाते हैं क्लिप पाथ में और यहाँ से आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ से जैसे कि ये क्रॉस है, क्रॉस को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको छोटा बड़ा जैसे चाहें कर सकते हैं। इसी को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पैरागॉन में है, और यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देते हैं। आप कोई सी भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगती है, स्टार वगैरह भी दे सकते हैं। ये डिस्प्ले हो रही है। अभी यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं। सो अभी हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये जो क्रॉस का साइन है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट इसमें से यूज़ कर सकते हैं डायग्राम जो भी आप चाहें, एज लाइक दैट। जितनी भी यहाँ पे है, सर्कल में भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एलिप्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर हम इसमें ये यूज़ करना चाहते हैं, इसको जस्ट हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, अब आई थिंक सो सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए ये वर्क नहीं कर रही। सेमीकोलन, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके अब रिफ्रेश करते हैं तो ये ओवल सी शेप इसमें आ जाएगी इस तरह से। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।